कल 14 अगस्त है और सारा जम्मू कश्मीर फैसले की एक उम्मीद रखता है कि शायद जम्मू कश्मीर की एक जो स्ट्रगल थी स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की वो पूरी हो जाएगी। इससे पहले की बात करें जब इलेक्शंस करने की जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ से जो है वो रैलियाँ निकली और प्रोटेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम की इस मांग को पूरा किया था। और शायद इस बार भी ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक बड़ा फैसला जो है वो कल लेने वाली। बहरहाल ये सिर्फ जम्मू कश्मीर से लोगों की उम्मीदें हैं, अब क्या कुछ है वो कल ही जो है वो पता चल सकता है। इसी सिलसिले में कुछ बातचीत के लिए हम जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान तारक हमीद करा साहब के पास पहुँचे हुए कुछ सवाल इनसे रहेंगे। सर, सबसे तो पहले तो आपका शुक्रिया जो समय दिया आपने। कल जो है वो अब जम्मू कश्मीर आलमोस्ट सारा इंतज़ार कर रहा है कि हो सकता है स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर हो जाए। कांग्रेस ने भी बहुत पहले से जो है वो एक यहाँ से जो है वो मांग रखी है, हमारी रियासत हमारा हक नाम से आपने कई बार जो है वो प्रोटेस्ट किए। क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि कल जो है वो ये अब प्रोटेस्ट बंद करने का वक्त आ चुका है क्या? जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक़ है, हमारी रियासत हमारा हक, ये तो पॉलिटिकल लेवल पे एक आंदोलन चल रहा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि 14 को सुनवाई है, 14 को ही स्टेटहुड हासिल होगा, ऐसा नहीं होता। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि मिक्स डिसीजन था उनका, मिक्स वर्डिक्ट था। नाउमीदी भी थी उस वर्डिक्ट में हम लोगों के वास्ते और उम्मीद भी थी। नाउमीदी ये थी कि उन्होंने अपहोल्ड किया था कि जो डिसीजन हुआ था इसके रेस्टोरेशन के ना रिवोकेशन के बारे में, आर्टिकल 370 के, और साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव भी डाला था कि जल्द से जल्द सितंबर के होते होते इलेक्शन हो जाए और जल्द अज जल्द स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए। लेकिन अगर उन्होंने उसमें इंटरवेंशन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ना किया होता तो शायद अभी भी यहाँ पे इलेक्शंस ना होते। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि दूसरी डायरेक्शन को वो अभी तक भी आगे नहीं चला रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम तो ये कहेंगे दिस इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बीजेपी हो या सरकार हो, दे आर लायबल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ताकि वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये है कि वो इसकी सुनवाई अगर 14 तारीख तक डेफर की गई थी, किन वजूहात पे की थी मैं नहीं वो कह सकता। अलबत्ता ये प्रोसेस जो है ये रीस्टार्ट हुआ, लीगल बैटल का प्रोसेस जो है वो रीस्टार्ट हुआ। तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, एफिडेविट्स, काउंटर एफिडेविट्स, वो सब चीज़ें सामने आएंगी। हालांकि सरकार ने एफिडेविट दिया था कि हम जल्द अज जल्द वहाँ स्टेटहुड। मेरा आपको अगला सवाल है, अगर सरकार ने कहा है कि जैसी समय सही होगा, उचित होगा, हम स्टेटहुड को रेस्टोर कर देंगे, क्या कांग्रेस को सेंटर पर जो है वो भरोसा नहीं है? क्या जो गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम जल्दी रेस्टोर कर देंगे, उन पर कांग्रेस जो है एतबार नहीं करती है? वजूहत क्या है? जी, नहीं करते भरोसा। अगर भरोसे के लायक वो होते तो पिछले 6 साल उसमें इन्होंने नहीं गंवाए होते। और अनुकूल वक्त, अब ये समझ नहीं आती अनुकूल वक्त कब आएगा, ये एट ए प्रॉपर टाइम वो क्वालिफाई तो करें ना। ये प्रॉपर टाइम कब आएगा या अनुकूल वक्त कब आएगा? ये 3 महीने में आएगा, 6 महीने में आएगा, या ये सिर्फ तब आएगा जब बीजेपी चाहती है कि उनकी यहाँ पे सरकार बने तो तभी आएगा? हम जानते हैं कि उनके ये जो नफेरियस डिज़ाइंस हैं या जो उनकी नीयत यहाँ जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रेस्टोर करने के बारे में है, वो क्या है। वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को सज़ा दे रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनकी सरकार को नकार दिया, उनको सरकार बनाने से बाज रखा, सेक्रेटेरिएट से बाहर रखा, जिसकी वजह से आज वो जम्मू कश्मीर के लोगों को सज़ा दे रहे हैं। एब्रोगेशन के बाद का जम्मू कश्मीर अगर एब्रोगेशन के पहले के जम्मू कश्मीर से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी हद तक बदलाव देखा गया है। वो हड़तालें नहीं होती है, वो संगबाजी नहीं होती है, हालांकि कुछ टेरर एक्टिविटीज़ ज़रूर हुई है पर पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई है। क्या लगता है आपको कि जो रेस्टोरेशन की बात की जा रही है दोबारा से, कुछ लोग आर्टिकल 370 के साथ स्टेट की जो है वो रेस्टोरेशन की मांग कर रहे हैं, कुछ सिंपल स्टेटहुड जो है वो उसकी डिमांड कर रहे हैं, क्या ये वजह हो सकती है कि अगर जल्दी स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए तो जम्मू कश्मीर कहीं पहले वाले जम्मू कश्मीर की तरह दोबारा ना बन जाए? और जो बदलाव आया है, आपको नहीं लगता है कि वो बदलाव आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद ही हुआ? सबसे पहले तो मैं ये
आपकी बात नहीं मानता कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कम हुई हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं एब्रोगेशन के बाद। एब्रोगेशन से आज तक आप देख लीजिए कि कश्मीर ही सिर्फ तब इफ़ेक्टेड था, अब तो जम्मू इफ़ेक्ट हो गया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं हुई? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एट विल व्हेन आई से इट मीन्स समथिंग, एट विल वो स्ट्राइक करते हैं और चले जाते हैं और हाथ नहीं आते। आप शायद भूलते हैं कि जितने भी मेगा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई, टेररिस्ट स्ट्राइक्स यहाँ पे हुई, वो सब की सब बीजेपी के होते हुए हुई। वो पुलवामा अटैक हो, अवंतीपुरा अटैक हो, वो पहलगाम अटैक हो, वो रियासी अटैक हो, वो राजौरी अटैक हो, वो पूंछ अटैक हो, वो किसी भी मेगा अटैक की आप बात करें तो वो सब के सब बीजेपी के टाइम पे ही हुई और कनेक्टेड कहीं ना कहीं कोई इलेक्शन भी हुआ करता था। तो मैं तो इस चीज़ को टोटली आपकी इस बात को नकारता हूँ कि उस रंग में कोई तब्दीली आई। हाँ, आप कहते हैं कि जी उनका क्लेम है कि पत्थरबाजी नहीं हो रही, हड़ताल नहीं हो रहे, वो तो सब ठीक है क्योंकि लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो दबाव पैदा किया हुआ है यूएपीए, अपना पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसके बाद में एनआईए और सीबीआई, उसके साथ साथ इनकम टैक्स। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसके तहत वो लोगों को दबा नहीं रहे, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में नहीं भर रहे? तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग इस वक्त बाहर की जेलों में बेचारे सड़ रहे हैं इस गर्मी में। तो ये इस चीज़ को आप इस चीज़ को ये मत समझें कि किसी के गुड गवर्नेंस की वजह से वहाँ पे कोई ये खामोशी है। ये गुड गवर्नेंस नहीं है, ये दबाव है, और ये दबाव ज़्यादा देर अगर रहा तो ये फिर से गॉड फॉरबिड कहीं लावे की तरह ना फूट जाए। एजेंसियों की जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई है, जहाँ पर एजेंसियों ने स्ट्राइक किया, आपने बहुत सारी एजेंसियों का नाम लिया, क्या उनके पीछे कोई कारण या कोई रीज़न नहीं होता है? क्या सबको बेगुनाह उठाया गया? जितने भी लोग बंद हैं उन लोगों का कोई कसूर नहीं था, बेवजह ही जो है वो उनको बंद किया गया? एजेंसियों के पास कोई सबूत तो है जिसकी बिना पर उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं? हमने तो वहाँ पे ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के वास्ते एजेंसियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वही लोग हैं जो इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं। हमने वो लोग भी देखे हैं कि जहाँ पे एक परसेप्शन तैयार करने के वास्ते भी ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये आप लोग दूर से जो जिन बातों का आप नरेटिव क्रिएट करते हैं वो वहाँ पे जाके, उन इलाकों में जाके लोगों के साथ बैठ के तब आप अपना नरेटिव, सही नरेटिव बना सकते हैं, दूर से नहीं बना सकते। आप जब भी जम्मू कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो आप स्टेटहुड के रिटर्न की बात करते हों या और मामलात को, आजकल वोट चोरी का भी जो है मामला चल रहा है, लेकिन इन तमाम तर पिछले कई सालों से देखा गया कि जब भी कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, मैक्सिमम कांग्रेस के कार्यकर्ता ही थे। क्यों जम्मू कश्मीर की जनता अब ज़्यादा जो है वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो है वो ऐसे प्रोटेस्ट में देखने को नहीं मिलती? फिर से आपका एक गलत परसेप्शन है। हमने आपको बताया कि हम पिछले 8 महीनों से ये हमारी रियासत हमारा हक की जो जद्दोजहद है वो पूरे जम्मू कश्मीर के 20 ज़िलों में हम लेके गए, और वहाँ पे हमने अपने काडर को हमने मोबिलाइज़ किया और साथ साथ वहाँ के लोगों से भी बात की। हमारा ये सब जो चल रहा है, दिस इज़ नॉट ए मास मूवमेंट, दिस इज़ ए सिंबॉलिक मूवमेंट गोइंग ऑन, जहाँ पे हमने अपने जो हकूक़ थे उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की, बावजूद इसके कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उसको फेल करने की हर रंग में उन्होंने कोशिश की। बहरहाल तो ये सिंबॉलिकली जो है ये हो रहा है। अदरवाइज़ हमने 1st to 4th जो है जो आउटरीच प्रोग्राम किया, उससे पहले भी आउटरीच प्रोग्राम किया, हमने लोगों से बात की, हमने इस चीज़ को उन तक पहुंचाया कि इस वक्त हम सिंबॉलिकली पार्टी आगे चल रही है। मास मूवमेंट आने तक उनको हम बार बार यहाँ इसमें बुला नहीं सकते। आज रियासी और रामबन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये एक सिग्निफाई करता है, एक सिंबॉलिज़्म कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ पहुंच चुकी है, वहाँ के लोगों का साथ है, तभी यहाँ से
जाके लोग वहाँ पे हमारे लोग वहाँ पे आम लोगों से बात कर सकेंगे। कांग्रेस आज पूरे देश में वोट चोरी को लेकर के सुर्खियों में है। वोट चोरी के कई मामले जो है वो सामने लाए गए हैं, बल्कि कुछ वीडियोस भी शेयर हुई है। इससे पहले क्या वोट चोरी नहीं होती थी? आज से पहले के इलेक्शनों की बात करें तो क्या जो आज ये बात सामने आई है, ये कोई नया ही मामला है या फिर कहीं ना कहीं हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए ये कोई स्टंट है? आप तो हर तरीके से हुकूमत के हक में ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, सवाल ही है। आपके सारे सवाल उसी तरीके के आए, एंटी कांग्रेस प्रो बीजेपी। तो बहरहाल जो अभी का तरीक़ेकार है सरकार का, जो नॉवल मेथड्स उन्होंने यूटिलाइज़ किए हैं वो आज तक कभी नहीं हुए थे। और जिस तरीके से उनकी वो चोरियां पकड़ी गई, 5 सवाल राहुल गांधी जी ने उनके वास्ते सामने पेश किए हुए हैं। उन 5 सवालों का वो जवाब दे दें। वो अबव लॉ नहीं है, अबव कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अबव द विल ऑफ द पीपल नहीं है। वो जिस तरीके से इसको एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इस वक्त काम कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस पर तो आपका कभी कोई सवाल नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बीजेपी के ये कर रहे हैं। कई बार हमने ईवीएम का मामला कांग्रेस के थ्रू उठाया, आप इसके थ्रू हमने ईवीएम का मामला उठाया जो आज भी उठाया। सीबीआई जितनी भी ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर तो आपने कभी सवाल नहीं उठाया। अभी सवाल मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, जो सब के सब सवाल जो है एज इफ आपको स्क्रिप्ट जो है बीजेपी की तरफ से आया हुआ है। बीजेपी से भी मैंने कल ही रविंदर रैना को पकड़ के पूछा है कि अवाम की हुकूमत आई हुई है, क्या बीजेपी को जो है वो अब आगे भी बड़ा धक्का लगने वाला है सेंटर? मेरे हमसे जो सवालात जो आपने किए हैं वो बैलेंस सवाल नहीं थे, आपने पूछे, हमने जवाब दे दिया। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तारक हमीद कारा साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। आपको बता दें कि कल का इंतज़ार जो है वो सारे जम्मू कश्मीर को है। शायद कोई बड़ा फैसला आएगा और कांग्रेस ने भी एक बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ी हुई है। अलबत्ता देखना ये होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर की स्टेट की रेस्टोरेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कुछ कहती है, और जम्मू कश्मीर सरकार ने जो वादा किया था कि स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के बाद हम असेंबली को, सरकार को डिसॉल्व भी कर सकते, क्या वो वादा जो है वो पूरा होगा या नहीं, ये कल जानने वाली बात होगी। और कल हम उस रिपोर्ट के साथ एक बार फिर से आपके सामने आएंगे।